श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु श्री परंपराम्। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्र रूपिणे दारु ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्धामूर्तये नमः। जय जगन्नाथ। अभी श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्री रथ यात्रा महामहोत्सव के बारे में हम सुन रहे हैं। भगवान से संपर्कित विभिन्न तत्वों का शास्त्रों में वर्णन है, तो उसमें बहुत से तत्व आपस में सामंजस्य साधते हैं। तो उसी के अनुसार आज तीनों रथों के वर्णन हम सुनेंगे। तो सबसे पहले भगवान बलराम जी का रथ, भगवान बलभद्र का रथ, उनका रथ का नाम है श्री तालध्वज लांगलध्वज। नीचे से देखेंगे भगवान श्री बलभद्र के जो रथ के चक्र संख्या है वो है 14। और भगवान बलराम भगवान संकर्षण के अवतार हैं। भगवान संकर्षण अनंत देव, जिनके हजारों मुख हैं, सहस्त्र फण हैं, और प्रत्येक फणा के ऊपर वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक एक ब्रह्मांड को सरसों की दाना के समान अपने मस्तक पर धारण करते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। हम जिस भुवन ब्रह्मांड में वास करते हैं उसमें भी 14 भुवन हैं। वो 14 भुवन क्या क्या हैं? हम जिस लोक में वास करते हैं उसको भूलोक अथवा पृथ्वी कहा जाता है, और ऊपर भुवरलोक, स्वहलोक, महरलोक, जनहलोक, तपहलोक और सत्यलोक, और नीचे अतल, बीतल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो ये नीचे के 7 ऊपर के 7 मिलाकर 14 लोक होते हैं, 14 भुवन होते हैं। तो ये 14 भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है उनको भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो ये जो 14 चक्र हैं वही 14 भुवनों के प्रतीक हैं। और भगवान विष्णु के द्वारा प्रवर्तित ये जो समय है वो मनवंतर में विभाजित है, और मनवंतर 14 होते हैं। और फिर उन मनवंतरों के शासक श्री मनु जी 14 होते हैं। 14 मनवंतर के भी प्रतिनिधि हैं 14 चक्र। और ऊपर उठें तो भगवान बलराम की जो रथ की रज्जू है वो है वासुकी नाग, और भगवान बलराम के 4 घोड़े हैं कृष्ण वर्ण के, और उनके नाम हैं तीव्र, घोर, दीर्घश्रम एवं स्वर्णनाभ। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि भगवान शंकर के जो मूल आधार तत्व हैं, जो मूल उद्गम स्थल तत्व हैं, वो है भगवान संकर्षण। भगवान संकर्षण के अवतार भगवान बलराम हैं। इसलिए भगवान संकर्षण में, भगवान बलराम में और भगवान शंकर में अभेद निरूपित किया जाता है, अभेद स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए भगवान संकर्षण के और भगवान बलराम के और भगवान शिव के जो अवतार स्वरूप होते हैं और जो पार्षद स्वरूप होते हैं, वही इन बलराम जी के जो रथ हैं उनके पार्श्व देवता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। जैसे श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय, श्री हलायुध, नाटांबर, त्रिपुरारी, अघोर, मुक्तेश्वर इत्यादि। और ऊपर चलें तो जो सारथी हैं भगवान बलराम के वो हैं श्री मातली, और भगवान बलराम के द्वारपाल नंद एवं सुनंद। अंदर प्रवेश करे तो पारंपरिक ओडिसी शैली से निर्मित दिव्य सिंहासन और प्रभा में बीच में उल्टा विकसित पद्म, और दोनों तरफ श्री नारद जी और भगवान शंकर प्रार्थना करते हुए स्तुति मुद्रा में खड़े हैं। और ऊपर जाएं तो रथ में जो देवता अधिष्ठित होते हैं वो हैं गरुड़ पृष्ठ विहारी चतुर्भुज भगवान नृसिंह, और रथ के जो आवरण हैं वो है रक्तवर्ण एवं नीलवर्ण। नीलवर्ण भगवान बलराम का अत्यंत प्रिय वस्त्र है। तो उसके ऊपर जो ध्वजा फहरा रहा है वो है उर्ननी। भगवती सुभद्रा जी का जो रथ है उसका नाम है पद्मध्वज, दर्पदलन एवं देवदलन। नीचे चक्र संख्या है 12। तो ये भगवती सुभद्रा कौन है? स्कंद पुराण में भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, और श्री जैमिनी महर्षि कहते हैं कि ये तयोर्मध्ये स्थितां लक्ष्मीं सुभद्रां भद्ररूपिणीं साक्षात् लक्ष्मी प्रादुर्भवेयं नित्य चैतन्य रूपिणी।
ये जो बलभद्र और जगन्नाथ महाप्रभु के बीच में जो विराजित हैं वो है श्री महालक्ष्मी, जो सुभद्रा जी के रूप में प्रकटित हैं। तो भगवती महालक्ष्मी भगवान विष्णु की लादिनी शक्ति हैं और स्वरूपा शक्ति हैं। भगवान विष्णु के 12 महीने में 12 नाम और स्वरूप हैं, और भगवान विष्णु से अभिन्न स्वरूप भगवान सूर्य देव के भी 12 कला हैं और 12 नाम और स्वरूप हैं। तो भगवान विष्णु के जो ये 12 नाम स्वरूप हैं, तो 12 चक्र इन्हीं के तत्वतः इन्हीं के प्रतिनिधित्व करते हैं, और भगवान सूर्य के 12 कला और 12 नाम स्वरूपों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। और थोड़ा ऊपर चलें, जो रज्जु है वो है स्वर्णचूड़, और ऊपर जाएं तो माता की जो 4 अश्व हैं लोहित वर्ण के, रुचिका, मोचिका, जीता और अपराजिता, उसके ऊपर जाएं और चारों तरफ देखें तो पार्श्व देवी विराजित हैं। तो भगवती सुभद्रा जी को स्कंद पुराण में भगवान ब्रह्मा स्तुति करते हुए उनको लक्ष्मी जी के रूप में, पार्वती जी के रूप में, दुर्गा जी के रूप में, काली जी के रूप में स्तुति करते हैं। तो इसीलिए लक्ष्मी जी के, पार्वती जी के, दुर्गा जी की, काली जी के जो अवतार स्वरूपा हैं वही माता सुभद्रा के रथ के चारों ओर पार्श्व देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जैसे जय दुर्गा, वन दुर्गा, श्मशान काली, बाराही, हरचंडी, विमला, सर्वमंगला इत्यादि। और ऊपर जाएं तो भगवती सुभद्रा के जो सारथी हैं वो है श्री अर्जुन, और द्वारपाल हैं श्री गंगा माता, श्री यमुना माता। और अंदर प्रवेश करे सिंहासन, ओडिशी पारंपरिक शैली में निर्मित सिंहासन, बीच में उल्टा आधा विकसित पद्म, दोनों तरफ 2 सेविकाएं व्यजन रत मुद्रा में खड़ी हैं। और ऊपर जाएं, रथ में जो देवता या देवी प्रतिष्ठित होती हैं वो है श्री किंज्वलिनी पद्म। और ऊपर जाएं तो जो आवरण है रथ का वो है रक्तवर्ण एवं कृष्ण वर्ण, जो माता की प्रिय वस्त्र का आवरण है। और ऊपर जाएं, ध्वजा जो फहरा रहा है उसका नाम है नादम्बिका। अभी भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन करते हैं तो नीचे से देखें तो भगवान जगन्नाथ के जो रथ के चक्र संख्या है वो है 16। श्रीमद् भागवत में कहा गया, जग्रहे पौरुषम जातम भगवान महतादिभिः संभृतम षोडशम कलम आदौ लोकस्य सृक्षया। तो निर्गुण निराकार परमात्मा परब्रह्म ने जब सृष्टि निर्माण का संकल्प लिया तो सगुण साकार नारायण रूप में प्रकट हुए। तब उनके श्रीअंग में 16 कलाएं विराजमान थीं। वो 16 कलाएं क्या हैं? पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच महाभूत, वायु जल अग्नि पृथ्वी आकाश और एक मन, ये मिलाकर 16 कले होते हैं। और जो भगवान विष्णु के अभिन्न स्वरूप भगवान चंद्रमा हैं उनका कला भी 16 ही हैं। और भगवान विष्णु जब श्री रामावतार लेते हैं तो उनको रामचंद्र कहा जाता है, जब कृष्णावतार लेते हैं तो कृष्णचंद्र कहा जाता है, और जब नीलाचल पर्वत के ऊपर निवास करते हैं तो उनको नीलाचल चंद्र कहा जाता है, जो कि जगन्नाथ महाप्रभु हैं। तो इसी नाते से भगवान विष्णु के 16 कलाओं का और भगवान चंद्रमा के जो 16 कलाओं का प्रतिनिधि है ये 16 चक्र। और ऊपर उठते हैं भगवान जगन्नाथ के जो रज्जू हैं रथ के वह शंखचूड़। और ऊपर उठें तो 4 श्वेत वर्ण के अश्व हैं, शंख, श्वेत, बलाहक और हरिताश्व। और जो भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप हैं वहीं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रथ के पार्श्व देवता के रूप में विराजित हैं। जैसे हनुमत पृष्ठ विहारी श्री राम लक्ष्मण, पंचमुखी हनुमान एवं श्री राघव, श्री कृष्ण, श्री गोवर्धनधारी कृष्ण, चिंतामणि कृष्ण, नारायण, नृसिंह, रुद्र इत्यादि। और ऊपर जाएं तो भगवान जगन्नाथ के जो सारथी हैं उनका नाम है दारुक। और जगन्नाथ महाप्रभु के जो द्वारपाल हैं वो है जय और विजय। और अंदर में प्रवेश करें पारंपरिक ओडिशी शैली से निर्मित दिव्य सिंहासन अथवा प्रभा, तो बीच में उल्टा विकसित अर्धपद्म, दोनों तरफ श्री
इंद्रद्युम्न महाराज और श्री ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए प्रार्थना मुद्रा में खड़े हैं। और ऊपर जाएं तो रथ के ऊपर जो देवता प्रतिष्ठित होते हैं वो है श्री हनुमान जी महाराज। और रथ का जो आवरण है वो है रक्तवर्ण एवं पीतवर्ण। पीताम्बर भगवान विष्णु का अतिशय प्रिय वस्त्र है। और रथ का जो ध्वजा है उसका नाम है त्रैलोक्य मोहिनी। तो इस तरह से तीनों दिव्य रथों के दर्शन होते हैं। रथ यात्रा के दिन प्रातःकाल तीनों रथों की प्रतिष्ठा होती है। और उस दिन प्रातःकाल भगवान का जो नित्य सेवा नित्य नियम जैसे मंगल आरती अवकाश आदि संपन्न होने के बाद भगवान को खिचड़ी भोग लगाया जाता है। और उसके बाद मंगलार्पण करके दिव्य पुष्प निर्मित जो मुकुट जिसको टाहिया बोला जाता है वो धारण किया जाता है। और पहले श्री सुदर्शन जी आते हैं, दर्प दलन में विराजते हैं। फिर बलभद्र जी तालध्वज में विराजते हैं। फिर सुभद्रा जी दर्प दलन में विराजती हैं। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु नंदी घोष में विराजते हैं। और उसके बाद उनके अन्यतम उत्सव विग्रह श्री मदन मोहन आकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रथ में और श्री राम कृष्ण आकर के श्री बलभद्र जी के रथ में विराजते हैं। 3 अलंकार जो मस्तक पर भगवान धारण करते हैं उसको चिता बोला जाता है। वो 3 विग्रह धारण करते हैं और वस्त्रालंकार और पुष्पालंकार से विभूषित होते हैं। और उसके बाद जो पुरी गोवर्धन पीठाधीश्वर हैं वो आकर दर्शन करते हैं। जैसे अभी हैं श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, वो आकर के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और रथ की परिक्रमा करके प्रस्थान करते हैं। तब श्री गजपति जी महाराज दिव्य सिंहदेव आकर भगवान की दर्शन स्तुति और चंवर सेवा आरती सेवा और पुष्पांजलि देने के बाद श्री राजगुरु उनको एक सोने से मढ़े हुए झाड़ू जो हैं उनको धारण कराते हैं। और अन्य सेवक गण जो हैं वो मल्ली आदि सुवासित पुष्प, चंदन मिश्रित जल और शुष्क चंदन आदि सिंचन करते हैं रथ के चारों तरफ। और श्री गजपति जी महाराज उसको मार्जन करते हैं और इसी को छेरा पहरा कहा जाता है। इसके बाद रथ में अश्व जोते जाते हैं और सारथी विराजमान होते हैं। और फिर घंटनाद के साथ घोर जय ध्वनि और भक्तों के बीच में अत्यंत कोलाहल होता है। और चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। तो जब रथ निकलने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं तो उस समय भद्र जय माँ सुभद्रा गगन पवन प्रकंपित और घोर घ के सहित जय ध्वनि के रथ प्रस्थान करते हैं और वहाँ साधते हैं। जय जगन्नाथ।